झारखंड के विकास की असली रफ्तार राजधानी से हटकर दूसरे जिलों के सूरत हाल से पता चलती है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कई इलाकों तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच सकी है। यही नज़ारा है पतरातू प्रखंड के गिरैया टांड का। देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी में बिछ रहा सड़कों का जाल। राजधानी के बाहर का हाल है बेहाल। कच्चे रास्ते से लोग पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल। झारखंड सरकार राजधानी को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन बात जब राज्य से बाहर की होती है तो विकास की रफ्तार दम तोड़ने लगती है। तस्वीरें पतरातू प्रखंड के गिरैया टांड की है, जहां पर इस पुल की खासियत ये है कि ये बड़का गांव और रामगढ़ विधानसभा को जोड़ता है, लेकिन इसकी हालत ऐसी है कि लोग इसे पार करने से पहले एक बार सोचते जरूर हैं। टीवी 45 के संवाददाता भी पुल का जायजा लेने पहुंचे। लोगों से बातचीत कर उन्होंने जाना कि ये पुल लोगों के लिए सहूलियत से ज्यादा मजबूरी है। हमें भी डर लग रहा। आप कैमरे का मात्र नीचे देख ले, नीचे पूरा गड्ढे है और मैं चचरे में खड़ा हूँ, पूरी तरीके से चचरे में खड़ा हूँ। तो कभी भी यहाँ पर दुर्घटना घट सकती है। झारखंड सरकार को चाहिए था इस पर संज्ञान ले और यहाँ के लोगों के लिए एक पुल का निर्माण करे, जिससे आगमन में काफी सहूलियत मिल सके और दुर्घटना से बचा जा सके। बहुत दिक्कत होता है। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि पुल सरकार दे बनाए और आने जाने में बच्चों को, बड़ों को, सभी को अच्छा से पार होने में दिक्कत ना हो, अच्छा से पार होंगे। ये क्या दृश्य है? कैसे जाती हैं आप लोग? बहुत दिक्कत होता है, नदी कैसे पार हो जाए। टटरी का पुल में ही पार होते हैं, यहाँ पुल ही बन जाए तो अच्छा रहे। यही सुधार हो जाए। और मतलब दादी को ले जाना करते हम काम करती है, तो उधर अरगड़ा पुल है लेकिन उधर ज़्यादा घूमना पड़ता है, इसीलिए यहीं जाते हैं। मैं तुम 20 सालों से लगातार देख रहे हो? हाँ, मतलब बाढ़ आता है उस समय मतलब ये हट जाता है। पुल की हालत इलाके के विकास की रफ्तार बता रही है। समस्या ये नहीं है कि पुल की हालत खराब है, समस्या ये है कि सुधारने की कभी कोशिश ही नहीं की गई। अब वह सरकार से बंधी लोगों की उम्मीद दिन ब दिन पुरानी होती जा रही है। पुल नहीं होने के कारण लोगों को दिक्कत होना पड़ रहा। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि पुल है जो काफी दूरी में, उस ओर आबादी कम है, लेकिन यह जो मार्ग है कौवा बेड़ा का जो मार्ग है, यहाँ पर आबादी भरपूर है और लोग इसी मार्ग से बरसों से पार करते आ रहे हैं और लोग इसी मार्ग में पुल की मांग भी कर रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि आसपास में अगर कोई व्यक्ति बीमार भी पड़ जाते हैं तो इसी चचरी के पुल से ही लोग पार करके गंतव्य जगह पर जाते हैं। ऐसे में रामगढ़ जिला प्रशासन, झारखंड की अगुआ सरकार को इस ओर नजर फेरने की दरकार है, देखने की दरकार है और यहाँ पर सड़क पुल बनाने की दरकार है, जिससे आसपास के लोगों को एक सुगम सड़क या पुल मिल सके, जिससे आगमन में काफी सुविधा मिल सके। रामगढ़ के पतरातू से टीवी 45 के लिए मैं अनुज कुमार। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, जैसे कि आपने तस्वीरें दिखाई कि गिरैया टांड जो रामगढ़ जिले का एक स्थान है, यहाँ पर जो चचरे का पुल है, अस्थाई पुल बनाने की मांग हो रही है। मांग पूरी क्यों नहीं हो रही? जी, अगर बात करें रामगढ़ जिला के पतरातू प्रखंड की बात करें तो पतरातू प्रखंड के चनगेड़ा के समीप में गिरैया टांड दामोदर नदी के समीप है और दामोदर नदी में लोग वर्षों से चचरी का पुल, बांस का फराटी के माध्यम से लोग वर्षों से पुल बनाकर इस छोर से एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा जाते हैं। हालांकि चनगेड़ा जो क्षेत्र होता है वो बड़कागांव विधानसभा है और कौवा बेड़ा जो क्षेत्र है वो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र होता है। तो दो विधानसभा को जोड़ने वाला यह मुख्य चचरी का पुल है। हालांकि अरगड़ा क्षेत्र जाने के लिए कुछ दूरी पर विभाग के द्वारा पुल का निर्माण कराया गया, लेकिन वह सफेद हाथी साबित हो रहा है। अधिकांश जो ग्रामीण है इसी मार्ग चचरी का पुल होकर प्रत्येक दिन लोग पार करते हैं। हजारों की आबादी लोग इसी रास्ता से वर्षों से आना जाना कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर से कहना है कि कई बार इसको लेकर जिला प्रशासन से लेकर विधायक से लेकर सांसद तक लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन किसी के द्वारा कोई पहल अब तक नहीं की गई है। अब की बात करें तो
अबुआ की सरकार है, झारखंड में अबुआ की सरकार है, तो अबुआ की सरकार में लोगों का अपेक्षा है कि यहाँ के जो सीएम है वो संज्ञान लेंगे और ग्रामीणों की जो वर्षों की समस्या है, चचरी का पुल में चल के लोग पार करते हैं और अपनी जान को हमेशा खतरे में डालते हैं। हालांकि बरसात की बात करें तो बरसात में यह रास्ता पूरी तरीके से बंद हो जाता है, क्योंकि चचरी पूरी तरीके पानी में डूब जाता है, जिसके कारण ये तो आगमन जो होती है समस्याएं हैं ना अनुज, जैसे ये तो समस्याएं आप गिना रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये मांग पूरी क्यों नहीं हो रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है? जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो सिर्फ यहाँ पर जनप्रतिनिधि की यहाँ पर उदासीनता देखने को मिल रही है, जिसके कारण ग्रामीण लाचार है। हम प्रत्येक बार वो लोग अपनी आवाज को लेकर सांसद, विधायक या फिर जनप्रतिनिधि तक अपनी आवाज को पहुंचाते हैं, लेकिन सही जगह पर अपनी बात के लोग अब तक नहीं पहुंचा पाए हैं। आज हम लोगों ने जब ग्रामीणों से बात किया तो उनका स्पष्ट कहना है कि 20 सालों से लगातार आवाज उठाई गई है, लेकिन आवाज सही जगह पे नहीं पहुंच पाई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का फल ये है कि 20 साल से जिस मांग को लेकर के ग्रामीण लगातार परेशान हैं, उस समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। वास्तव में इस समस्या का समाधान कब होगा, कैसे होगा, कहा नहीं जा सकता, लेकिन रामगढ़ के जनप्रतिनिधि, गिरैयाटांड के जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दें तो यहाँ पर पुल का निर्माण हो सकता है।